तुम मेरे जैसे नामचीन डॉक्टर के बेटे होकर ऐसा घटिया काम करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई चीज मूल भाव में खरीद कर उसे ज़्यादा भाव में बेच देना गलत काम नहीं है डैड। कारोबारियों की दुनिया में इसे ट्रेडिंग कहते हैं, ब्लैकमेलिंग नहीं। ये बात अलग है कि तुम्हें कारोबारी बातें समझ में नहीं आती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है डैड, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है तो आप जो फैसला सुना दो वो आपका आदेश समझकर मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन एक बात याद रखो डैड, धंधा आखिर धंधा होता है। कोई भी धंधा गलत नहीं होता। आपने सारी जिंदगी शराफत का काम करके क्या हासिल कर लिया है? और अगर मैं कुछ बनना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आपको मेरी हर चीज़ पर हमेशा इतराज़ रहता है। मैं देरी से उठता हूँ, इस बात पर आपको इतराज़ है। मैं रात को घर लेट आता हूँ, इस बात पर आपको इतराज़ है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इस बात पर आपको इतराज़ है। मेरे हर चीज़ पर अगर आपको इतराज़ है और अगर इस चीज़ से अगर आपको दुख होता है तो मेरा आपके घर में रह के फायदा क्या है? मैं आपको और माँ को दुख नहीं देना चाहता डैड। और मैंने फैसला किया है कि इससे पहले कि मेरी इन करतूत की वजह से आपका नाम खराब हो, माँ को दुख पहुंचे, मेरे भाई और बहन जो पढ़ाई लिखाई करते उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधा हो, और मेरी वजह से आपका कहीं नाम खराब हो जाए, इससे पहले ही मैं उचित समझता हूँ कि मैं आपका घर छोड़ दूँ, आप पर बोझ ना बनूँ। आपको कोई बुरा भला मेरी वजह से बोले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता डैड। और आज मैंने फैसला किया है कि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहता। इसके लिए मैंने फैसला किया है मैं आपका घर छोड़ के अपनी दुनिया बसाने निकल जा रहा हूँ। और जैसा मैंने आपको वादा किया है कि मैं एक ना एक दिन आपको बड़ा आदमी ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा। और जब तक मैं अपनी मंजिल नहीं पाता तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और हाँ, ना ही आप मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे, ना ही आप मेरी कोई फिक्र करोगे। बस इंतज़ार करोगे और आशीर्वाद दोगे, और उसी आशीर्वाद के बदौलत एक दिन मैं आपके सामने बड़ा आदमी बनकर आऊँगा। तब तक माँ का ख्याल रखना डैड। मैं अपना ख्याल रखने के लिए सक्षम हूँ। उम्मीद करता हूँ कि परिवार के सभी मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें अच्छी तरह से आपके मार्गदर्शन के नीचे पढ़े लिखे बड़े हो जाए, अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। मुझे मेरे नसीब पर छोड़ दो डैड, मुझे मेरे नसीब पर छोड़ दो। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना आपको लगता है।
हाँ, ये बात अलग है और आपके और मेरे विचार अलग है। मैं आपसे, माँ से बेहद प्यार करता हूँ डैड। मैं जा रहा हूँ, बहुत दुख है इस बात का कि मैं आपसे दूर रहूँगा, लेकिन मेरी फिक्र करना छोड़ देना डैड। बस आशीर्वाद देना और मैं एक दिन ज़रूर कामयाब बनूँगा, ज़रूर कामयाब बनूँगा, ज़रूर कामयाब बनूँगा। और जो मेरे 5 भाई बहन हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा होकर दिखाऊंगा। और आपका नाम डॉक्टर अंबालकर, जिसे खराब होने का आपको इसलिए डर लगा क्योंकि मैं सिनेमा टिकटों के ब्लैक करता हूँ। मैंने उस वक्त आपको कहा था डैड, इसको ब्लैक ना कहो। कोई भी चीज़ सस्ते दाम पर खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचना उसे ट्रेडिंग कहते हैं और इसे कारोबार करते हैं। और इसी टिकटों के ज़्यादा दाम से बेचने से ही मुझे कारोबार समझ में आया। और एक दिन मैं ज़रूर कामयाब बनूंगा डैड, एक दिन मैं ज़रूर कामयाब बनूंगा। और वादा करता हूँ तुमसे, आपने सारी ज़िंदगी लोगों की सेवा की, बहुत कुछ किया। आपकी खुद की एक तमन्ना थी कि आपका नाम बहुत बड़ा हो जाए। आप एक नामचीन इंसान बनना चाहते थे, लेकिन आपकी ये उम्मीद कभी आप पूरी नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपका नालायक बेटा आपसे वादा करता हूँ, डॉक्टर अंबालकर ये नाम मैं देश के कोने कोने में फैलाऊंगा, 7 समुंदर पार फैलाऊंगा। और मैं आप डॉक्टर अंबालकर, आप ही को अमर करूंगा। इस वादे के साथ यह खत मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, और आपके आशीर्वाद से, पूंजी से ही मैं अपने खानदान का सबसे बड़ा, सिर्फ अमीर ही नहीं, कामयाब और नामचीन आदमी बनकर ही आपको दिखा दूंगा। आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। उम्मीद है आपके आशीर्वाद से आप मुझे वंचित नहीं करोगे।